और चलिए बुलेटिन में हम बात कर लेते हैं अगली खबर की। सांचौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सांसद देवजी पटेल की गाड़ियों पर पथराव किया गया है। सांचौर से बीजेपी प्रत्याशी हैं देवजी पटेल, जिनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है। सांचौर के पास बड़सम गांव में ये हमला किया गया है। बड़ी खबर सांचौर से, सांसद देवजी पटेल की गाड़ी पर पथराव किया गया है। सांचौर से बीजेपी प्रत्याशी हैं देवजी पटेल, जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया, जिनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है। सांचौर के पास बड़सम गांव बताया जा रहा है, जहां पर सांसद देवजी पटेल की गाड़ी पर पथराव किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, काले पट्टियां उनको दिखाई जा रही हैं। और देखिए हाथों में तख्तियां इनको नजर आएगी, हाथों में तख्तियां लिए गाड़ी का घेराव करते हुए तमाम लोग बीजेपी प्रत्याशी, जिन्हें सांचौर से मैदान में बीजेपी ने उतारा है, सांसद देवजी पटेल, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से सांसद देवजी पटेल की गाड़ी को यहां बीच रास्ते में ही रोक लिया गया है। हाथ में इनके आपको बैनर नजर आएंगे, तख्ती आपको नजर आएगी, काला कपड़ा लिया हुआ है हाथ में, वो दिखाया जा रहा है। नाराजगी आप इसे कह सकते हैं जो सामने आ रही है इन तमाम लोगों की। सांचौर से बीजेपी ने यहां सांसद देवजी पटेल को मैदान में उतारा है। सांचौर के पास गांव है बड़सम गांव, जहां देवजी पटेल की गाड़ी को बीच रास्ते में रोक दिया गया, गाड़ी पर पथराव किया गया है, हमला किया गया है। तो राजस्थान में चुनावी साल चल रहा है और चुनावी साल में तनाव इस रूप में सामने आ रहा है कि टिकट मिलने का विरोध कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। ये देखिए तस्वीरें, देखिए हम आपको फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखा रहे हैं। सांसद देवजी पटेल की गाड़ी आपको नजर आएगी बीच रास्ते में, गाड़ी को रोका हुआ है और ये देखिए किस तरीके से यहां नारेबाजी कर रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये किस तरीके से यहाँ विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। सांसद देवजी पटेल की गाड़ी को बीच रास्ते में रोक दिया गया है, गाड़ी पर हमला किया गया है। और सांचौर के बड़सम गांव की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। सहयोगी श्याम बिश्नोई का मैं रुख कर लेती हूँ और ज्यादा डिटेल्स लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। श्याम, क्या टिकट मिलने का विरोध कर रहे हैं क्या ये लोग? निश्चित तौर से मनी, जैसे ही कल सांसद देवजी पटेल यहाँ सांचौर में पहुंचे थे, इस दौरान यहाँ पर कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिला। उसके बाद आज अभी बड़सम के अंदर किस तरीके से उनके काफिले पर हमला बोला गया है, सांसद की गाड़ी सहित अन्य 4 गाड़ियों के ऊपर पथराव किया गया है, गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। सांसद देवजी पटेल पथमेड़ा गौशाला से वापस सांचौर अपने विधानसभा क्षेत्र में आ रहे थे। इस दौरान बड़सम गाँव है जो सांचौर विधानसभा का है, वहां पर गाड़ी पर पथराव किया गया है, काले झंडे दिखाए गए और किस तरीके से तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि किस तरीके से सांसद के काफिले पर हमला किया गया है। सांसद देवजी पटेल ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि वो जल्द ही सांचौर पुलिस थाने पहुंच रहे हैं। नामजद लोग हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जा रहा है। लेकिन मनी, जिस तरीके से सांसद देवजी पटेल के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी के यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर गुस्सा है, वो कल से ही देखने को मिल रहा था। इसकी तस्वीरें हैं, इसी चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि
किस तरीके के अब हालात बनते जा रहे हैं। सांसद देवजी पटेल का जबरदस्त यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। इस विरोध के अंदर लोग तख्तियां लेकर, बैनर लेकर, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाकर ये लोग आए थे। इस दौरान लोगों ने पथराव किया गया है, गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। सांसद देवजी पटेल सांचौर पुलिस थाने पहुंच रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उनका कहना है कि जो आरोपी थे वो नामजद है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर। लेकिन मनी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर दो प्रत्याशी जो सांसद देवजी पटेल को टिकट मिलने से पहले जीवाराम चौधरी जो पूर्व विधायक थे और पूर्व जो प्रत्याशी थे दानाराम चौधरी, उन्हें टिकट की मांग चल रही थी। ऐसे में जीवाराम चौधरी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था। इसी दौरान सांसद देवजी पटेल के नाम के ऐलान के बाद ये पूरा विवाद उपजा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर गुस्सा के चलती पहली झलक, यानी कल सांसद पटेल सांचौर पहुंचे हैं, आज ही इस तरीके की घटना सामने आ चुकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सांचौर के अंदर किस तरीके के हालात बन चुके हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता किस तरीके से सांसद पटेल से नाराज है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से कल लोगों ने जो महासभा हुई थी, यहाँ पर सांसद जो दानाराम चौधरी है उसके आवास पर जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी, उसमें यह कहना था कि पटेल ने पिछले 15 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर कोई विकास के कार्य नहीं करवाए। जो मजबूत दावेदार थे उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो ऐसे में प्रवेशक आए थे, उन लोगों ने महज खाना पूर्ति करने की, यानी तमाम प्रकार के सवाल या निशान खड़े होकर ऐसे में सांसद पटेल पर यह हमला हो चुका है। सांसद देवजी पटेल है वो कुछ ही देर में सांचौर पुलिस थाने पहुंच रहे हैं। जीवन नहीं तो ये जीवाराम चौधरी के समर्थक बताए जा रहे हैं क्या श्याम विश्नोई? मनी अभी तक इस चीजों को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि सांसद पटेल का यह कहना है कि सभी लोग नामजद है, उनके खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया जाएगा, लेकिन ये लोग कौन थे इसका अभी तक स्पष्ट नहीं है। या दानाराम के समर्थक थे या जीवाराम चौधरी के समर्थक ही थे, ये आखिर कौन थे, इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन साफ तौर से यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद पर हमला बोला है, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि कुछ ही देर के अंदर सांसद पटेल यहाँ पहुंच रहे हैं थाने और उसके बाद में तमाम चीजों से है पर्दा उठ जाएगा। आखिर कौन लोग थे, किन्होंने इस तरीके का हमला बोला है और गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। सांसद पटेल की बड़ी गाड़ी के साथ अन्य 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। जी, जब सांसद देवजी पटेल की गाड़ी का काफिला यहाँ से गुजर रहा था शाम, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी क्या? पुलिस की टीम की मौजूदगी नहीं थी क्या कि तमाम लोग आते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, नारेबाजी करते हैं, हमला भी कर देते हैं? देखिए मैंने इस तरीके की अनहोनी घटना की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में सांसद पटेल के साथ जो एक पुलिसकर्मी गार्ड था वो साथ में था, इसके अलावा कोई सुरक्षा नहीं थी। और इसी दौरान ये हमला बोला, क्योंकि कुछ ही देर पहले जब हमने बात की थी तो वो पथमेड़ा गौशाला है जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे और उसके बाद में सांचौर आ रहे थे। इस दौरान बड़सम गांव, यानी कि सांसद पटेल का जो जाजूसन गांव है, खुद का पैतृक गांव है, उसी गांव के पड़ोस में ये हमला बोला गया। यानी कि जाजूसन से कुछ ही दूरी पर यह बड़सम गांव है और इस बड़सम गांव के अंदर इस तरीके की स्थितियां बनी है और तस्वीरें एनडीटीवी एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि किस तरीके के हालात बन गए। सांसद पटेल का किस तरीके का विरोध है वो सांचौर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सांचौर से सीट्स को लेकर 2 नाम सबसे प्रबल माने जा रहे थे, पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी व पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी। इस दौरान जो संकल्प यात्रा पहुंची थी सांचौर, इस दौरान भी जो सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक पहुंचे थे, वहां पर भी साफ तौर से यह माना जा रहा था कि जीवाराम चौधरी ही प्रबल दावेदार। ऐसे में सांसद पटेल का अचानक नाम सामने आने के बाद ये जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं हैं उन्होंने गुस्सा भड़काया। हालांकि कल मनी बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि सांसद पटेल का किसी भी जगह पर स्वागत नहीं किया जाएगा, कोई भी कार्यक्रम में नहीं जाएगा, और इस तरीके का कल ऐलान किया गया था। लेकिन इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाएगी ये किसी ने अनुमान नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से पथराव और काले झंडे दिखाने को लेकर ऐसे में सांसद पटेल के खिलाफ किस तरीके से लोगों का गुस्सा है, इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। मनी, तो क्या अपनी बात ये नेतृत्व के सामने रखेंगे? बीजेपी के जो नाराज कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो देवजी पटेल को टिकट जो मिला उसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या अपनी बात ये नेतृत्व के सामने रखेंगे? क्या कह रहे हैं? मनी, अभी तक हमारी हमला होने के बाद में हालांकि अभी तक बात नहीं हुई है, वो कुछ ही देर में सांचौर पुलिस थाने पहुंच रहे हैं। उनके बाद में इन तमाम चीजों से सांसद पटेल से हम बातचीत करेंगे। आखिर वो किस तरीके की शिकायतें करेंगे, आखिर कौन लोग थे, किस लिए हमला बोला गया, उनकी क्या मांगे थी, इन तमाम चीजों का पर्दा हालांकि कुछ ही देर में उठ जाएगा। लेकिन साफ तौर से सांसद पटेल है वो बीजेपी के जो केंद्र नेतृत्व है या राज्य में तमाम जो लोग हैं उनसे वार्ता करेंगे, उन तक शिकायत पहुंचाएंगे। और यहाँ के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, उनकी मांग है कि बीजेपी के सांचौर टिकट को लेकर पुनर्विचार किया जाए। हालांकि यहाँ पर
मनी जो सांसद पटेल का किस तरीके का विरोध है उसी अंदाजा लगाया जा सकता था कि सांसद पटेल कब सांचौर में टिकट मिलने के बाद पहली बार पहुंचे तो वहां पर लोग ही नहीं पहुंचे, यानी कि 50 से 100 लोगों ने ही स्वागत किया। ऐसे में उनकी विरोध का जो आंकलन है इन्हीं चीजों से किया जा सकता है कि सांसद पटेल का टिकट मिलने के बाद किस तरीके का विरोध किया जा रहा है। पटेल को टिकट मिलने का विरोध किया जा रहा है, दिया कुमारी को टिकट मिलने का, राज्यवर्धन राठौड़ को, विजय बैंसला को टिकट मिलने का विरोध अलग अलग शहरों में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो जाहिर कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, क्या ये अपनी बात नेतृत्व के सामने रखेंगे, जो अपनी नाराजगी है वो उनके सामने बयां करेंगे? देख मनी, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि जीवाराम चौधरी ने हालांकि कुछ ही दिन पहले जो बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय वहां पर भी प्रदर्शन किया था, अब जो उनके प्रवासी थे वो भी पहुंचे और यहाँ के कार्यकर्ताओं के साफ तौर से यही कहना है कि या दानाराम चौधरी या जीवाराम चौधरी, यानी कि देवजी पटेल के प्रति जो गुस्सा है। हालांकि यहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता उन्होंने दबी जुबान में ये भी कह दिया कि सांसद पटेल 3 बार जीते हैं तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के नाम से जीते हैं, उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए। इसके चलते ये यानी कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो चुप्पी साधे हुए, लेकिन बीजेपी के लोगों ने साफ तौर से अपनी मन की भड़ास है वो साफ तौर से अब खुले मंचों से निकालनी शुरू कर दी और उन्होंने ये ऐलान कर दिया गया कि सांसद पटेल ने कोई काम नहीं करवाया। ऐसे में सांसद पटेल को किसी भी सूरत में सांचौर विधानसभा क्षेत्र से जो मंजूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर से मांग है कि या जीवाराम चौधरी या दानाराम चौधरी, पिछले 5 साल से ये लोग काम कर रहे थे, बावजूद उसके देवजी पटेल का जो व्यवहार है उनको लेकर भी इन लोगों का ये कहना था कि देवजी पटेल गालियां देते हैं। और ये जो नाराजगी है क्या बीजेपी को आने वाले वक्त में चुनाव से पहले भारी पड़ती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुक्रिया आपका शाम मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।